राधा स्वामी सत्संग के अनुसार जीव को 84 लाख योनियों जीवन रूपों में जन्म लेना पड़ता है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। इस सत्संग में बाबा जी ने बताया कि आत्मा का असली स्वरूप शुद्ध और दिव्य है, लेकिन ये संसार के मोह और कर्मबंधन में फंसकर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। 84 लाख योनियों का चक्र शास्त्रों और सत्संग में ये बताया जाता है कि जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जैसे जलचर, थलचर, नभचर, कीट, पक्षी, पशु आदि। मानव जीवन इन सब में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यदि मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करता और बुरी संगति, बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, तो वह फिर से इन योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाता है। सत्संग और आत्मा की मुक्ति। बाबा जी ने सत्संग में ये समझाया कि सद्गुरु की शरण में आकर और नाम सुमिरन करके आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। जब जीव सच्चे संतों की शरण में आकर भजन सुमिरन करता है, तो उसके कर्मों का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसे परमात्मा से मिलने का अवसर मिलता है। संतों का ये संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए और अच्छे कर्म, प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। सारांश। राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से बाबा जी ने बताया कि यह मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे बेकार न गवाकर हमें सद्गुरु की शिक्षाओं को अपनाकर आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त करना चाहिए। केवल सच्चे भजन, भक्ति और सुमिरन से ही जीव परमात्मा के दरबार तक पहुंच सकता है।